मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर एडिशन देखिए भूगोल का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का पेपर था 322 ई के। 322 ई के जिन विद्यार्थियों का सेट है, यदि आप 2024 में दिए हैं एग्जाम तो पूरा क्वेश्चन आंसर को मिला लीजिए आप, और साथ ही साथ आप इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं वो भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भूगोल का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 322 ई के सेट का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है आप लोगों का यहाँ पर, देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पढ़ाया हुआ प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। देखिए नव निश्चयवाद के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम था? ग्रिफिथ टेलर। ये पढ़ाया हुआ प्रश्न था जो आपके पेपर में आया हुआ है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है, ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। देखिए बहुत मानव विकास की अवधारणा को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो पाकिस्तान के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये मानव विकास पर इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से अपना काम दिया था और काम किया हुआ था, और ये अवधारणाएं भी इनकी दी हुई थी। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो देखिए डिस्टेंस खनन कृषि आखेट जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, जबकि परिवहन जो होता है ये प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। देखिए व्यक्तिगत जिसमें होता है स्वामित्व जो होता है व्यक्तिगत रूप से वो पूंजीवाद होता है। क्या होता है? पूंजीवाद। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, स्वामित्व जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से होता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है डिविजन, उसमें मिश्रित नहीं होता है या समाजवाद देखने को नहीं मिलता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे डिविजन देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, ठीक है ना, लेकिन अगर जनसंख्या के बारे में बात करता तब तो उत्तर प्रदेश हो जाता, लेकिन जनसंख्या घनत्व के बारे में बात किया जाएगा तो पश्चिम बंगाल जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस विकल्पों में। वैसे देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर भारत के पूरे राज्यों के बारे में तो बिहार जो है वो प्रथम पर है। भारत में निम्नलिखित और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है ना, ये सब बोनस में आपका 2025 में जो विद्यार्थी बैठने वाले हैं उनके लिए। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया। तो ये किया गया था तारापुर में किया गया था। पहला कहाँ पर किया गया था, तारापुर में। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। तो इंदिरा गांधी नहर जो गुजरती है वो राजस्थान राज्य से होकर, ठीक है ना, किस राज्य से होकर, तो राजस्थान राज्य से होकर। देखिए आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का पेपर लेकिन आपसे पूछ रहा है देखिए राजस्थान राज्य के बारे में था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एग्जामों के बारे में उसका थोड़ा देखिए स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है ताकि आप जो है अपने स्टेट के साथ ही साथ अदर स्टेट की भी जानकारी जरूर रखें। आठवां देखिए प्रश्न क्या है, हल्दिया पत्तन बंदरगाह जो था वो कहाँ पर अवस्थित है। तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर अवस्थित है हल्दिया पत्तन बंदरगाह, ये है पश्चिम बंगाल में। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी लोगों को लेकर जो ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है उसकी ओर। ठीक है ना, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए कौन कौन से प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। देखिए डिस्टेंस जो मानव भूगोल है वो देखा जाए तो मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन। देखिए मानव भूगोल का मतलब होता है भूगोल को मानव के साथ जोड़कर बात करना। ठीक है ना, तो प्राकृतिक पर्यावरण है मतलब हम लोग जो हैं और जिस आवरण की ओर चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य का जो समायोजन होता है डिस्टेंस उसको हम लोग कहते हैं मानव भूगोल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, मानव भूगोल। चलिए 10वें प्रश्न की ओर होते हैं, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा, मानव संसाधन। देखिए मानव संसाधन एक ऐसी अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। ठीक है ना, और मानव संसाधन के रूप में देखा जाए तो जिसका मनुष्य क्या करता है, मनुष्य को वो संसाधन जो उनके दैनिक जीवन में रोज की दिनचर्या में उनके जीवन में वो प्रयोग होने वाले संसाधन होते हैं। ठीक है, और ये सीमित संसाधन है और इसका जो है पूरे जो है सही मायनों में सही तरीके से बुद्धिमत्ता से इसका प्रयोग भी करना चाहिए। बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। देखिए लिंग अनुपात कैसे निर्धारित किया जाता है। देखिए डिस्टेंस सर लिंग अनुपात जो होता है प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या है। जन्म के समय देखिए जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें जो है प्रति 1000 पुरुष यानी 1000 पुरुष हैं तो उसमें कितनी महिलाएं पैदा हो रही हैं, कितनी फीमेल पैदा हो रही हैं, तो ये जो अनुपात बताता है उसको हम लोग कहते हैं लिंग अनुपात। ठीक है, और ये जन्म के समय निर्धारित होता है डिस्टेंस। जन्म के समय जो लिंग अनुपात को निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या को। ठीक है ना, जैसे देखा गया कि देखिए 943 है, 943 महिलाएं जो है प्रति 1000 पुरुष पर है, जैसे लिंगानुपात है ना इस समय, तो यहाँ पर डिस्टेंस ये मुख्य रूप से होता है। देखिए
अगर देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण जो है लिंगानुपात के मामले में, तो देखिए जैसे कुछ विशेष रूप से राज्य हैं तो ये महत्वपूर्ण रूप से संकेतक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलते हैं, नगरीय अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन का वर्णन कीजिए। देखिए नगरीय अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन का मतलब क्या होता है, नगरीय ठोस अपशिष्ट जो होता है डिस्टेंस, उसका जो होता है उत्पादन जो हो रहा है उनका संग्रहण किया जाए, उनका भंडारण किया जाए और अंतरण किया जाए, और साथ ही साथ उसका परिवहन प्रसंस्करण के साथ उसको सही तरीके से सही मायनों में सही जगहों पर उसका निस्तारण भी करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए नगरीय अपशिष्ट जो कूड़ा प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, नहीं तो पता चला कि ये तमाम बीमारियों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं कौन, नगरीय अपशिष्ट, तो इसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नगर निगम इसके लिए कार्यरत है या तो फिर जो भी और भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं। 13वें प्रश्न क्या होते हैं, चतुर्थक क्रियाकलापों की 2 सेवाओं के नाम लिखिए। देखिए डिस्टेंस अध्यापन हो गया, ठीक है, अध्यापन की बात हो गई, और साथ ही साथ चिकित्सा की बात हो गई ना, चिकित्सा की बात हो गई, और देखिए वकालत की बात हो गई, ये सब जितने भी हैं, वकालत हो गया, ये सब सूचना आधारित ज्ञान हो गया, देखिए अध्यापन हो गया, चिकित्सा हो गया, वकालत हो गया, ये सभी जो होते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप की श्रेणी में आते हैं। देखिए अध्यापन, चिकित्सा, वकालत, ये सभी बातें हो गई, तो मुख्य रूप से 2 सेवाओं के बारे में आपको लिखना था, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। देखिए धात्विक खनिज कह रहा है, जैसे कहा गया कि आपको जो बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट क्या होता है, एल्युमिनियम का, देखिए एस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, अभ्रक लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैग्नीज का अगर देखेंगे तो मैग्नीज का क्रोमाइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लौह का बहुत सारे हैं, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सिडेराइट, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो 2 धात्विक खनिज, 1-2 खनिज नहीं है, बहुत सारे हैं, लिखते आप थक जाएंगे, ठीक है। जितने भी हैं अलग अलग धातुओं के अलग अलग तरीके से बहुत सारे नाम हैं। विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख समुद्री पत्तन बंदरगाहों के नाम बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देखिए ये प्रश्न भी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समुद्री पत्तन की बात हो रही है, बंदरगाह जो होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुख्य रूप से बहुत सारे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जेबेल अली हो गया, जेबेल अली बंदरगाह हो गया, ठीक है, जेबेल अली बंदरगाह हो जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट देखिए है। उसके साथ ही साथ तियानजिन देखिए हो गया, तियानजिन बंदरगाह हो गया, ठीक है। ये जो हो गया आपके अपने यहाँ देखेंगे डिस्टेंस, तो भारत में भी हम लोग के हैं बंदरगाह के रूप में देखा जाए तो विशाखापट्टनम, देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह हो गया आपका, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके पत्तन के रूप में, देखिए 2 बताना था हम लोग को। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। देखिए डिस्टेंस मनुष्य के विकास की बात हो रही है। मानव विकास देखिए एक व्यापक शब्द है, मानव विकास के अंतर्गत क्या होता है डिस्टेंस की मानव के सभी विकासों को लेकर बात किया जाता है, यानी उसके सामाजिक विकास को लेकर, उसके सांस्कृतिक विकास को लेकर, उसके आर्थिक विकास को लेकर, तो पूरे दृष्टिकोण पर जब बात होता है तो उसको हम लोग कहते हैं विकास। विकास एक सतत होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या होता है डिस्टेंस तो देखा जाए तो बहुत ही व्यापक शब्द है ये, ठीक है ना। मानव विकास जो होता है मनुष्य के जीवन की होने वाली रोज की दिनचर्या में जो निरंतर रूप से जो होने वाली प्रक्रिया होती है, या उनके हर फील्डों में देखने को मिलता है, वो उनके हर कार्यों में देखने को मिलता है, उनके सामाजिक कार्य में, उनके आर्थिक कार्य में, उनके व्यावसायिक कार्य में, मतलब हर परिस्थितियों में देखने को मिलता है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, मुख्य रूप से बोलते हैं मानव विकास, ठीक है। तो मानव विकास जो डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पर इन प्रश्नों को, ये प्रश्न भी जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इन प्रश्नों का फोटो खींचकर जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो है ये है पेपर, देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसमें से मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको पढ़ाए हुए प्रश्न देखिए आए हैं। प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियाँ होंगी, देखिए प्रवास के उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल के बारे में, पर्वतीय क्षेत्र देखिए भारत में जल संरक्षण के महत्व क्यों जरूरी है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में क्या अंतर, देखिए बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था आप लोगों को चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था डीजे सर चैनल पर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ये कराई गई थी आप सभी लोगों को। ग्रामीण बस्तियों और देखिए नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है, इनके देखिए अंतर को बताना था। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है। सतत पोषणी विकास के महत्व पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न था आप लोगों का। देखिए मानव भूगोल, क्रियाशील मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, इस कथन का परीक्षण कीजिए, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न था। जब आप आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस देखिए यहाँ पर तो मानचित्र संबंधित प्रश्न देखिए पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए भारत के लिए दिए गए उपयुक्त चिन्हों के द्वारा इस प्रदेश की राजधानी, तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाना था। झारखंड राज्य का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, भारत का एक प्रमुख नाभिकीय क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो हो गया। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो आप जान ही रहे हैं उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से था ये आप लोगों का डिस्टेंस। देखिए प्रश्न दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी देखिए इस प्रकार से था। और ये जो है आप लोगों का
जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर ध्यान से ये है मानचित्र संबंधित, जो आप लोगों का देखिए राज्य स्तरीय भी और विश्व स्तरीय था, तो देश के बारे में भी था, एक विश्व के बारे में भी रहता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, जापान की राजधानी कहाँ है, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन है, मध्य अमेरिका की जहाजी नहर कौन है, और भूमध्य सागर पर स्थित एक समुद्री पत्तन बंदरगाह। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है दृष्टिकोण, ये जो है हम लोग को रिप्रेजेंट करना था ना विश्व के मैप पर। और ये जो आपका था ये डिस्कशन देखिए केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था। तो इस तरीके से था ये आप लोगों का पेपर। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों का पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और तैयार रहिएगा डीजे सर चैनल के साथ स्टडी करने के लिए। इतिहास का पेपर आप लोगों का 6 तारीख को है, 6 मार्च को, उसके साथ ही साथ समाजशास्त्र का पेपर 7 मार्च को है। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। और 2025 में जो बैठने वाले विद्यार्थी हैं, रिपोर्ट एग्जामिनेशन के बच्चे हैं, तो उन पर इस चैनल का लिंक जो है अब उन्हें शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।